नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीटियोर 350 के राइड रिव्यू की, जिसमें हम देखेंगे कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, इसका क्लच सिस्टम कैसा है, मीटर कंसोल कैसे काम कर रहा है, एग्जॉस्ट में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि इस बाइक को मुझे 1.5 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक ये गाड़ी बहुत ही प्यारे तरीके से चल रही है। फिर भी हम चेक करेंगे इस वीडियो में कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, क्या पहले की तरह ही काम कर रहा है वो जब नई थी, या कुछ चेंजेस आए हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी की कि गाड़ी कैसी है, क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गाड़ी का जो सरफेस का जो है, सरफेस ऑलमोस्ट जो है डायमेंशन वो है 765 का। दोनों टायर आपके जो है वो ब्रॉड है कंपेयर टू अदर रॉयल इनफील्ड की बाइक्स जो हैं उनसे। पीछे का जो टायर का सेक्शन है 140 का है, तो वो काफ़ी वाइड टायर है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी वाइड टायर है। इसकी इसकी मोटाई काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर रॉयल इनफील्ड बाइक्स। अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो दूसरे डिफरेंस क्या है? तो जो दूसरी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है वो क्रूजर नहीं है। ओनली जो रॉयल एनफील्ड का सेक्शन है उसमें ओनली मीटियोर जो है वो 350 सीसी में क्रूजर बाइक आती है। इसके बाद है 650 सीसी में सुपर मीटियोर, जो इसका बड़ा भाई कहते हैं जिसको। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं वो रेट्रो है, रेट्रो क्लासिक है, पर क्रूजर में एक इकलौती मीटियोर 350 ही है। चलिए देखते हैं इसका राइड रिव्यू कैसा है। स्टार्ट करते हैं इंजन को, देखते हैं। मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, कुछ यूनिक है, नॉट क्रूजर बोला है। इसका साउंड सुनिए आप। बेसिकली क्लच, अगर हम क्लच हैंडलिंग की बात करें तो क्लच हैंडलिंग बहुत सही है इसका। नॉर्मल हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्रूजर, पर ऐसा नहीं कि इसमें सभी चीज़ें ओल्ड मॉडिफिकेशन की दी हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नए भी हैं, डिजिटलाइज्ड भी हैं। अगर हम बात करें इसके मीटर की, तो आप देखें तो मीटर इसका सेमी डिजिटल है। मैनुअली जो है इसका हैंडल जो है मीटर वो ऐसा है, बीच में वो शो करता है कितना पेट्रोल है, कैसे क्या है, कौन सा गियर है, कितना पेट्रोल है, कौन से शिफ्ट हम कर रहे हैं, कितने किलोमीटर ये चली है, इसके पर्पज़ में। अब हम बात करते हैं इसके क्लच की। क्लच को आप देख सकते हैं, ये क्लच बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही लाइट है। ऐसा नहीं कि 350 सीसी की बाइक है तो इसका क्लच बहुत हार्ड होगा। बहुत लाइट क्लच है, इसको ईजी टू हैंडल करना है, आराम से कर सकते हैं आप। अभी मैं इसको पतली रोड पे चला रहा हूँ, सिंगल रोड है जो ये, सिर्फ चेक करने के लिए कि कैसे चल रही है ये। अगर हम बात करें इसके रोड प्रेजेंस की, तो एक पॉइंट अच्छा है रोड प्रेजेंस। तो ये काफ़ी अच्छी, इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छा है। इवन ये आई कैची भी है। कहीं आप इसे खड़ी करते हैं तो मे भी एक बार के लिए लोग क्लासिक को इग्नोर मार दें, बट इसको इग्नोर नहीं मारने वाले हैं, क्योंकि इसका जो लुक है ना वो बहुत ही औसम है। इसकी जो सीट है वो काफ़ी नीचे है, तो ये प्रॉपर एज आ क्रूज़र बाइक लगती है देखने में। और काफ़ी लोग इसे चलाते भी हैं यही सोचकर कि क्रूज़र फील आएगा, और लिटरली आता भी है। तो गाड़ी तो बहुत प्यारी है, नो डाउट। अगर अब देखिए सेकंड गियर में मैं चला रहा हूँ, ये मैं चौराहे पे आ गया हूँ ताकि मैं स्पीड का भी टेस्ट कर पाऊँगा साथ में। तो अब देखिए, नो डाउट गाड़ी बहुत प्यारी है, ईजिली हैंडल होती है, इवन आप चलाएंगे तो बहुत सही भी है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे गाड़ियों की। अब हम देखें तो फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, 60 की स्पीड है मेरी, बट ये बिल्कुल नहीं हिल रही। क्योंकि तो इसका वेट 191 kg है दोस्तों। इसमें जे सीरीज इंजन है। सबसे पहले मीटियोर में ही जे सीरीज इंजन आया था, मैं लास्ट वीडियो में बताया था मैं लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें देख लेना ये चीज़। इसमें जे सीरीज इंजन है, सबसे पहले लॉन्च हुआ था, प्लस इसमें हेलोजन है। हेलोजन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अभी तक इसमें फॉग लाइट नहीं लगवाया है। लेकिन अब जो 2026 में बाइक आ रही है, मीटियोर 2026 जो मीटियोर आ रही है 26 में, वो उसमें सब में एलईडी है। ठीक है, हेडलाइट भी एलईडी है, साइड इंडिकेटर्स भी एलईडी है, इवन साइड मिरर्स आप देखेंगे तो थोड़ा चेंजेस साइड मिरर में भी आया है। तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, पर मीटियोर का जो इंजन है वो पूरा सेम है, गाड़ी पूरी सेम है, गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। गाड़ी, अगर हम बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी सेम टू सेम है। आज भी इसका देखो 1.5 साल मुझे हो गए ना, 1.5 साल बाद में जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा फील आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी है, बहुत अलग लग रहा हूँ मुझे चलाने में। अभी भी बहुत अच्छी लग रही है ये चलाने में। इसकी बात करें कि हाँ, मैं बात कर रहा था आई कैची की। आई कैची है भाई। मेरा जो मॉडल है ये फायर बॉल है,
बेस मॉडल है, मैंने बेस मॉडल लिया था। आफ्टर मार्केट मैंने बाकी चीज़ें लगवाई बाहर से। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर आप इसे कहीं भी खड़ा करेंगे ना, तो एक बार के लिए लोग देखते तो हैं इसको, मतलब अच्छी लगती है। वो पूछते भी हैं, जिनको देखो जिनको आइडिया है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है वो पूछते हैं बाकायदा कि भैया कौन सा मॉडल है, कहाँ क्या कैसी गाड़ी है ये, क्योंकि क्लासिक तो उन्होंने देख ली है, बट दूसरी गाड़ी इन्होंने नहीं देखी है। तो कुछ कुछ गाड़ियाँ जो है ना, जैसे मीटियोर है, वो कम दिखती है आपको। गांव एरिया में आप चले गए तो आपको बहुत ही कम दिखेगी, क्योंकि वहाँ आपको एक तरीके से बुलेट दिख जाएगी। लोग फैन है बुलेट के, तो ऑफकोर्स बुलेट तो लेते ही हैं। बट हाँ, वैसे अगर इसको नहीं पता हो तो वो देखते हैं और तारीफ करते हैं कि भैया गाड़ी अच्छी दिखने में। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि ये क्रूज़र है, तो इसका जो पोजीशन है बैठने का बहुत ही रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। मैं नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर्स गया हूँ इससे। जयपुर से मैं गया था, जयपुर से सालासर बालाजी 186 किलोमीटर पड़ता है, और हम नॉन स्टॉप गए थे और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। सीट का इसकी जो सीट पोजिशनिंग है ना, आप आराम से बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि आप सोफे बैठे हुए हैं और आप नॉर्मल हाथ को हैंडल को छोड़ दें और चलाते रहें, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये है, ये मतलब टोटली कहूँ तो बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर मैं देखूँ इसको क्रूज़ करना हो तो आप इससे क्रूज़ कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा हम ये भी कर सकते हैं। हैंडल है, ओके है हैंडल में। अगर मैं इसको थोड़ा ये भी करूँ तो ये हैंडल आती है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। अब देखिए मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, पर बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा कि 80 की स्पीड है। ये रोड से बहुत ही चिपक के चलती है, बहुत अच्छे तरीके से चलती है। मैं इसका स्पीड टेस्ट भी करूँगा अभी, उसके बाद हम करेंगे ब्रेक टेस्ट। तो क्लच की बात करा था, क्लच बहुत अच्छा है, क्लच में नो डाउट बहुत कुछ भी इशू नहीं है। चैन साइड भी, मेरा चैन सॉकेट में भी कोई इशू नहीं है। हालांकि मेरा 17,000 होने वाला है तो मैंने चेंज करा लिया है, बट फिर भी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ नहीं है। मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ अभी, मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ, क्योंकि ये राइडिंग टेस्ट है तो मुझे स्पीड भी लेना होगा। देखिए 80 पहुँच गया मैं, नो डाउट गाड़ी बहुत ही स्टे है, एक ही जगह पर चलती है। मैं 100 पहुँच गया हूँ। अब देखिए मेरी 100 की स्पीड है, 110 पहुँच गया हूँ मैं, बट नो डाउट गाड़ी बिल्कुल नहीं हिलती, बिल्कुल भी नहीं। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि गाड़ी हिल रही है। हालांकि इसकी टॉप स्पीड 120 है, इसमें दे रखा है 160 का, पर 160 नहीं है, 120 ही पहुँचती है, उसके बाद होता है। लेकिन अगर हम बात करें शेकिंग की और वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। अभी मैं 80 की स्पीड में चल रहा हूँ और कोई भी शेकिंग नहीं है इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, इतने प्यार से चल रही है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हाँ, गाड़ी नो डाउट, इवन मैं आपको बताऊँ, अगर आप क्लासिक लेंगे या हंटर लेंगे, अभी हंटर आई है न्यू, आप हंटर ले लीजिए, आप क्लासिक ले लीजिए, आप बुलेट ले लीजिए, ये इतने कंफर्टेबल नहीं है जितनी कॉम्फी ये है। जितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी चलती है उतनी कंफर्टेबल वो नहीं चलती है। आप 80 तक भी पहुँचेंगे ना उसमें, तो वो वाइब्रेट ऐसा करेगी, आपको लगेगा आपका जो हैंड है ना वो सो रहा है। तो नो डाउट ये इसलिए ये बनाई इसलिए है क्रूज़र बाइक, क्योंकि इसका कंफर्ट बहुत सॉलिड है। ठीक है, बगल से मेरी कार गई, मैंने अभी इसका साइड में हटा रखा है सर्विस के चक्कर में, वरना मैं लगा के रखता हूँ। बट अभी मैं सर्विस कराने वाला हूँ और भी 2-3 चीज़ें कराने वाला हूँ मॉडिफिकेशन, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। तो इसका स्पीड टेस्ट तो ले लिया हमने, इसका ब्रेकिंग टेस्ट भी ले लेते हैं। ब्रेकिंग टेस्ट के लिए मैं कोने ही रहूँगा, साइड ताकि किसी से भिड़ूँ नहीं। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरी 40 की स्पीड है, मैं 40 की स्पीड पर आया, अब मैं मार देता हूँ ब्रेक सडनली, देखिए रुक गई, एक ही जगह पर रुक गई गाड़ी। ठीक है, बहुत ही शानदार ब्रेक है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि दोनों ब्रेक शानदार है, पीछे का ब्रेक बहुत लाइट है, पीछे के ब्रेक में कोई मतलब ऐसा बहुत हार्ड नहीं है कि सडनली आप मारोगे सडनली रुक जाएगी। पीछे का जो ब्रेक है वो लाइट है। और जो भी क्रूज़र बाइक्स होती है ना, अगर आप देखेंगे तो क्रूज़र बाइक्स में आगे का जो होता है वो ब्रेक बहुत एक्टिव होता है, बट पीछे का ब्रेक, हाँ पीछे का ब्रेक बहुत लाइट वो होता है सिस्टम, थोड़ा ढीला करते हैं वो लोग, क्योंकि अगर सडनली आप मार देंगे तो स्लिप खा जाएगी ना वो पीछे वाली। तो उसको रखा है इसलिए आता, ताकि आप दोनों ब्रेक एक साथ लगाएं। अगर मैं बात करूं इसके ब्रेक की, तो हम ब्रेक चेक कर लेते हैं। मेरे को छोटी रोड पे आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी रोड पे तो पीछे से कोई गिरा सकता है ना, अभी साइड मिरर नहीं है, तो कोई ना, हम देख लेते हैं एक बार। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ।
मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा साइड में, आगे तो पानी है। चलो यहीं कर लेते हैं, पीछे से कोई आएगा नहीं, अच्छी बात है। तो सपोज ये मैंने गियर उठाया, ये मैंने गियर उठाया 40, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 40, 50, 60, 60 आ गए। अब मैं ब्रेक मारता हूँ, सी नथिंग, एक बार भी स्लिप नहीं खाई गाड़ी, एक बार भी नहीं। दोबारा मारते हैं, ये गया मैं 40, 60 की स्पीड नॉर्मल होती है, उसमें भी कोई ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, देखिए नथिंग, बिल्कुल स्लिप नहीं खाई, बिल्कुल भी स्लिप नहीं खाई। 40 की स्पीड में लेते हैं, 40 की स्पीड में गए हम, ब्रेक मारा, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि सडनली आपने ब्रेक मार लिया तो एक जगह रुक जाएगी, एक जगह कोई भी गाड़ी नहीं रुकती, क्योंकि इसमें दोनों साइड का आप देखेंगे ब्रेक वाइपर के ABS ड्यूल ABS लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये दूसरे गाड़ी की तरह स्लिप नहीं खाती, नॉर्मल जो गाड़ी होती है स्प्लेंडर और ये। बट इसका ये सिस्टम अच्छा है कि अगर बंदा आपसे 10 या 20 मीटर आगे है, या कोई पर्सन है, या कोई गाड़ी 20 मीटर भी हुई, तो आप 20 मीटर के अंदर आराम से ब्रेक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो थी बात इसकी ब्रेक की। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल कैसी है गाड़ी। दोस्तों ओवरऑल गाड़ी बहुत प्यारी है। 1.5 साल मुझे हो गए हैं। जब मैं शोरूम में गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही ये गाड़ी जब देखी थी, जब मैंने ले ली थी, इवन मैंने इसका टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया था। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं गया था लिटरली मैंने इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था, और मैंने इसे वैसे ही बस देखा, मुझे पसंद आई और मैंने इसको बुक कर लिया था। हालांकि मैंने इसके रिव्यू देखे थे, ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंडली टेस्ट किया था मैंने इस पर, बट फिर भी मतलब मैंने रिव्यू देखे थे, रिव्यू अच्छे थे। उस टाइम पे नई थी, 2020 में लॉन्च हुई है, मैंने 2024 में ली है। उस टाइम पे इसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे यूट्यूब पे, बट सही बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है अब तक। 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 1.5 साल में मैंने इसे बहुत गंदे तरीके से चलाया है, बहुत गंदे तरीके से। आप सोच सकते हैं 1.5 साल में मैंने इसे 17,000 किलोमीटर खींच दिया है। अभी अगर मैं इसका किलोमीटर दिखाऊँ आपको तो 16,816 किलोमीटर हो गया है। 200 किलोमीटर और होगा, उसके बाद 17,000 हो जाएगा। 17,000 किलोमीटर आपको कोई भी बाइक जल्दी नहीं मिलेगी चलते हुए। हाँ, ये अलग है कि लोग जो ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं यहाँ से इस सिटी से उस सिटी या इस स्टेट से उस स्टेट, उनका तो नॉर्मल होगा। बट अगर मैं जैसे बात करूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे जैसा कोई पर्सन जो जयपुर से बाहर भी ना जाए, वो उसके लिए 17,000 किलोमीटर 1.5 साल में चलाना बहुत बड़ी बात है। और भी मेरे दोस्त हैं नॉर्मल, उनके पास भी है क्लासिक है, किसी के पास हंटर है, पर उन्होंने भी 2 या 3 साल के अंदर 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चलाया है। 17,000 किसी ने भी नहीं खींचा, जबकि उनको 4-4 साल हो गए। तो ये है मतलब ये पता नहीं कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ पर मंथ के हिसाब से भी अगर देखूँ तो पर मंथ के हिसाब से भी ये 900-800 किलोमीटर जाती है। हाँ, एक फंडा और है कि मैं बालाजी जाता हूँ मेहंदीपुर मंथ में एक बार, तो 200 किलोमीटर तो डायरेक्ट ही आता है। बट वो बात तो अलग है, मैं सिर्फ बता रहा था कि मैंने इसको यूज़ कैसा किया है। आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल में अगर मैं 17,000 किलोमीटर चलाया है तो मैंने इसे कैसे चलाया होगा। नो डाउट गाड़ी बहुत प्यारी है। अगले कुछ वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और भी चीज़ें, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि राइडिंग रिव्यू था, तो राइडिंग रिव्यू बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इसे परचेस करना 2026 में तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत प्यारी गाड़ी है। थोड़ा सा माइलेज का इशू है इसमें, 30-32 देती है ये माइलेज। कंपनी क्लेम करेगी आपको कि माइलेज इसका 35-40 है, 35 से ऊपर ही है, बट ऐसा नहीं है। आप हाईवे पे चला लो, आप सिटी पे चला लो, ये माइलेज आपको 30-32 ही देने वाली है, उससे ऊपर माइलेज नहीं देने वाली है। क्योंकि मैंने चलाया है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा क्या इसमें रहा है। मैं टैंक फुल करवाता हूँ और ये 400 किलोमीटर तक आते 400 किलोमीटर आप मान लो, 400 किलोमीटर 420 किलोमीटर होते टंकी इसकी पूरी खाली हो जाती है, तो नहीं देती है। क्योंकि अगर मैं 30 का भी एवरेज निकालूँ ना तो 450 जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे डाउट होता है कि सिटी में 30 का भी एवरेज नहीं देती है। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं गाड़ी खरीदना तो गाड़ी तो बहुत प्यारी है, नो डाउट गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी अपनी जगह शानदार है। बस इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए मैं कुछ लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ नया टॉपिक इस गाड़ी के ऊपर। बाय दोस्तों।